अस्सलाम वालेकुम। कुक एंड ग्लो विद टीना पे वेलकम। आज मैं आपको बहुत लजीज किस्म का एक मीठा बनाने का तरीका बताऊंगी। बहुत आसान सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि ये ना सिर्फ जायके में लजीज है, ये बहुत हेल्दी डिश है। बच्चों बड़ों सब के लिए ये बहुत हेल्दी और लजीज डिश है। और इसमें कोई हम शुगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम नेचुरल मीठा इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी इसकी बड़ी बात है कि हमें इसके लिए चूल्हा जलाने की ज़्यादा देर ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम चूल्हा जलाएंगे और हमारी ये डिश तैयार होगी बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। आया हम अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 250 ग्राम मैंने खजूरें ली हैं, जिन्हें मैंने पानी में 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है। अब हमने इसे टिश्यू पेपर पे डाल के हम इसे थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद मैं इसके सीड्स को निकाल दूंगी और फिर हम इसे एक साइड पे रख लेंगे। इस तरह से आप इनको दरमियान से काट के इसकी गुठली जो है बिल्कुल अलग कर लें और आप इसे साइड पे रख लें। वॉश करना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जितनी भी डस्ट है ताकि अच्छी तरह से निकल। इसे बनाने के लिए हमें 2 बिस्किट के पैकेट चाहिए। ये मैंने बाज़ार से जो आम बिस्किट मिलते हैं वो मैंने ले लिए हैं, लेकिन बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ज़्यादा मीठे वाले नहीं लेने, बल्कि जो ज़रा फीके से बिस्किट आते हैं आपने वो ले लेने हैं। आप यकीन करें इतनी मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है, आपको कोई कुकिंग नहीं करना पड़ती, बेकिंग नहीं करना पड़ती, मिनटों में ये आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है। आपने इन्हें तोड़ के ग्राइंडर में डालना है और आपने इन्हें ग्राइंड करना है, लेकिन ग्राइंड करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर इसका हमने नहीं बनाना। इन दोनों बिस्किट के पैकेट्स को इस तरह से आप मशीन में डाल दें और आप इसे ग्राइंड कर लें। और इससे जो रेसिपी बनती है बहुत मज़े की बनती है, आपका टाइम बहुत कम लगता है। कोई इसमें हमें बेकिंग नहीं करना पड़ती, कुकिंग नहीं करना पड़ती, कोई मसाले इसमें एक्स्ट्रा हमें नहीं डालने पड़ते। इसमें हम चीनी का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे मीठा करने के लिए नेचुरल मीठा जो हम इसमें खजूरें डालेंगे वही इसके लिए मीठे का काम करेंगी। ये देखें, इतना सा आपने पाउडर बनाना है, इस तरह का बिल्कुल आटा नहीं बनाना। ये हमारा बिस्किट का पाउडर तैयार है। मैंने देखें खजूरें अब मैं इसमें ग्राइंड करूँगी। 250 ग्राम खजूरें जो मैंने ली थी वो मैं मशीन में डाल के इससे अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे, फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे। और मैं नेचुरल मीठा यही वाला इस्तेमाल करूँगी। इसमें कोई शुगर, कोई किसी तरह का और मीठा डालने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल मीठे जो होते हैं ये आपको के लिए फ़ायदा मंद होते हैं और खजूर में बहुत एनर्जी है, ताकत से भरपूर है, कमज़ोरी को दूर करती है, खून बढ़ाती है। बच्चों बड़ों सब के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखें, बिस्किट का पाउडर भी मैंने इसमें मिक्स करके इसका बना लिया है पाउडर। ये बिल्कुल हमारा मवाद जो है मटेरियल तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूँगी। ये काजू और मैंने अखरोट लिए हैं, इसके अलावा मैं इसमें बादाम और किशमिश भी डालूँगी। इन्हें आप अच्छी तरह से चॉप कर लें। काजू भी आप अच्छी तरह से चॉप कर लें और बहुत बारीकी से ना करें, लेकिन अच्छे से इनको चॉप कर लें। बादाम भी चॉप कर लें। ये देखें, और आप ये सारी चीज़ें इस जो खजूर और बिस्किट का बैटर है उसमें डाल दें। अखरोट भी मैंने ये 125 ग्राम अखरोट की गिरी ली है, जो इसे मैं चॉप करके डालूँगी। अच्छे से चॉप करके आप अखरोट भी इसमें शामिल करें और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लें। ये देखें, ये बहुत अच्छा फ़ाइन चॉप हो चुका है। ये आप इसमें डालें और अच्छी तरह से इसका मिक्सचर तैयार करें। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। और इसके अलावा अगर आप कोई नट्स इसमें शामिल करना चाहते हैं, खुश्क मेवाजात शामिल करना चाहते हैं, तो आप इनमें शामिल कर सकते हैं। आप इसमें नारियल भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ख़ुद ऐड नहीं किया। आपको जो पसंद है नट्स आप वो शामिल करें, जो आपको पसंद नहीं है आप उनको छोड़ दें।
और अच्छी तरह से हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इससे ये होगा कि ये आपस में बाइंड होना शुरू हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने खजूरें डाली हुई हैं। खजूर में नमी भी होती है और खजूर में जो है स्टिकी मवाद होता है, चिपकने वाला मादा भी होता है, तो ये ख़ुद ही आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अब मैं इसमें आपको मोल्ड में डालना बताऊंगी। हम इसे मुख्तलिफ़ तरह के मोल्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुकीज़ के स्टाइल में इसे बना सकते हैं, आप इसे कप केक्स में डाल के बना सकते हैं। जिस शेप में चाहें आप इसको मोल्ड में डालें और आप इसको बना लें। ये देखें, मैंने इसमें सिलिकॉन मोल्ड यूज़ किया है। ये सिलिकॉन मोल्ड इससे निकालना बहुत आसान होता है। आप इसमें डालें और अच्छी तरह से जितना जितना इसके कप्स में आता है सिलिकॉन मोल्ड के, आप उसमें को फिल कर लें और फिल करने के बाद आप अच्छी तरह से इसे दबा देंगे। दबाने के लिए आप कोई स्पून या कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सारे इसके खानों को हम फिल करके सिलिकॉन मोल्ड के फिर हम इसे अच्छी तरह से दबाएंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। बहुत मज़ेदार, ये देखने में भी और खाने में भी इंतहाई लजीज ये मीठा तैयार होता है। और सबसे बड़ी बात इसकी जो है, ये एक सेहतमंद डिश है। इसको खाने का आपको किसी भी सीज़न में कोई नुकसान। ये देखें, अब मैं आपको इसे प्रेस करना बताऊंगी। ये एक छोटा सा गिलास मैंने लिया है, कप, और इसके मदद से मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करने से ये होता है कि हम इसे चूँकि कुकीज़ की शेप देना चाह रहे हैं, तो जब हम इसे मोल्ड से निकालेंगे तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे बेक तो करना नहीं है, हमने इसे एज़ इट इज़ यूज़ करना है, ताकि ये अच्छी तरह से आपस में इसका जो मटेरियल है जुड़ जाए और कुकीज़ की शेप अख्तियार कर ले। तो दूसरी बात आपको जो बताऊं कि इसके लिए ना आप इसको डेकोरेट करने के लिए चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप ना करना चाहें तो आप इसको एज़ इट इज़ भी कुकीज़ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसका जो बाकी मटेरियल बचा है उसको मैं एक और तरीके से आपको बनाने का तरीका बताऊंगी। आधा मैंने अभी देखे इसमें डाल दिया और आधा जो बच गया है उसके लिए मैं एक और चीज़ बनाऊंगी। देखिए, चॉकलेट मेल्ट करने के लिए मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए चूल्हा जलाना पड़ा है मुझे, वरना मैंने इसमें चूल्हे का इस्तेमाल, आग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, कोई कुकिंग मैंने नहीं की। ये डबल बॉयलर से चॉकलेट को आप मेल्ट कर लें। जब चॉकलेट पिघल जाए तो आप चूल्हे को बंद कर दें और इस चॉकलेट को हम उन कुकीज़ के ऊपर डाल देंगे। आप ये देखें कि इसमें कुकिंग टाइम बिल्कुल नहीं लगा। आप ये मेल्ट की हुई चॉकलेट अच्छी तरह से इसके ऊपर चम्मच से फिल कर दें और इसको जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ये ठंडा होना शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर ये जो कलर्ड स्प्रिंकल हैं आप अच्छी तरह से सबके ऊपर स्प्रेड कर दें, सबके ऊपर अच्छी तरह से फैला दें। इसके बाद आप चॉकलेट चिप्स ले लें और इन थोड़े थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी आप इनके ऊपर साइड्स पे डाल दें और अच्छी तरह से इनको फिल करके और इसको 1 घंटे के लिए आपने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखना है। उस तरह ये अच्छी तरह से ये जम जाएगा और बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी ये स्वीट तैयार हो जाएगी। आप इसे कुकीज़ के तौर पर यूज़ करें या एज स्वीट यूज़ करें, हर तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप कोई भी नाम दें, इंतहाई हेल्दी डिश है, ये बहुत ज़बरदस्त है खाने में, देखने में, बच्चों बड़ों सब के लिए ये बहुत मुफीद चीज़ है। इसमें खजूर का इस्तेमाल हुआ है, नट्स का इस्तेमाल हुआ है और ये सब हेल्दी इसमें चीज़ें हैं, कोई इसमें चिकनाई मैंने इस्तेमाल नहीं की। जो बैटर हमारे पास बच गया था, अब उससे मैं एक और बहुत ज़बरदस्त आपको मिठाई बनाने का तरीका बताऊंगी। आप उस बैटर को एक रोल बना लें। पहले आप इसके ऊपर खरबूजे के बीज स्प्रेड कर दें और थोड़े से पिस्ते डाल दें और उसके ऊपर ये जो बैटर बच गया था इसका रोल बना लें। प्लास्टिक शीट रख के उसकी मदद से आप उसके ऊपर रोल बनाएं और प्लास्टिक शीट में हम इसको रैप कर देंगे, इसको प्लास्टिक शीट में लपेट देंगे और बाद में हम इसे देखें काट लेंगे। ये देखें, आप इस तरह से अच्छी तरह से नट्स जो हैं, खरबूजे के बीज हैं और पिस्ता है, आप अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दें।
चारों तरफ से इसके ऊपर रोल करें तो ये सारा इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाएगा। और जो प्लास्टिक शीट मैंने नीचे बिछाई हुई है उसके मदद से आप इसका रोल बना लें और इसको रोल करके हमने इसे भी फ्रिज में रखना है। अच्छी तरह से प्रेस करके इसे अच्छी तरह से प्रेस करें हर तरफ से और फिर इसका रोल बना लें। रोल बना के आप इसे दोनों तरफ से हम इसे गिरा लगा देंगे। गिरा लगा के आप इसे भी 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। 1 घंटे के बाद हम इसे निकालेंगे और आप देखें कि इतनी ज़बरदस्त ये भी मिठाई तैयार होती है। देखने में, खाने में हर तरह से लजीज है और सबसे बड़ी बात कि ये हेल्दी डिश है। इसमें कोई चिकनाई का हमने इस्तेमाल नहीं किया, किसी किस्म का आर्टिफिशियल मीठा हमने नहीं डाला, बल्कि इसको मीठा करने के लिए खजूर का इस्तेमाल किया है। और ये इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आप बच्चों को डेली इसे दे सकते हैं। देखें 1 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला है। आप ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की मिठाई तैयार हो गई है। इसे आप स्वीट्स का कह लें, कप केक्स कह लें, लेकिन ये इंतहाई लजीज मीठा है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में डेली दें, ख़ुद इस्तेमाल करें रोज़ाना। इसके बहुत फ़ायदे हैं, किसी तरह का आपको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला और ये खुद नेचुरल मीठा है। इसमें कोई चीनी, शुगर किसी किस्म की इस्तेमाल नहीं की गई, ना ही किसी किस्म का बटर या कोई चिकनाई इस्तेमाल हुई है। और इवन देखें कि इससे हमने कुक भी नहीं किया, सवाए 2 मिनट के लिए जो हमने चॉकलेट मेल्ट की है। मिनटों में तैयार होने वाली ये चीज़ है, ये मिठाई है। मेहमान आ जाएं आप उन्हें पेश करें, देखने में, खाने में हर लिहाज से बहुत लजीज है। ये देखें जो हमने रोल बनाया था मिठाई का वो भी तैयार हो चुका है। 1 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला है। अब दोनों तरफ से इसको काट दें इसकी गिरा और प्लास्टिक शीट से आप इससे निकाल लें। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का ये बार तैयार हो गई है, स्वीट बार तैयार हुई है। आप इसको किसी भी साइज़ में काट लें। आप इसको चौकोर टुकड़ों में काट के रख लें, इसे इस्तेमाल करें। और देखें आप इसे अगर डेली इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए भरपूर फ़ायदेमंद चीज़ है, इसलिए कि इसमें खजूर का इस्तेमाल हुआ है, नट्स का इस्तेमाल हुआ है, जो विटामिन्स और मिनरल से ये भरपूर है। आपकी तवानाई पूरे दिन की जो हमारी थकावट होती है, कमज़ोरी होती है, दूर कर देंगे। वर्किंग लेडीज़ जो हैं वो इन्हें अपने बैग में रखें, आप इसे अपने साथ रखें। जहाँ आपको वीकनेस फ़ील हो आप थोड़ा सा इसे खाएंगे तो आपको अपने अंदर एनर्जी फ़ील होगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये मिठाई तैयार हुई है। इसे बना के रख लें, फ्रिज में बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और आप इसे डेली अपनी खाने के साथ इसका इस्तेमाल करें और बच्चों को तो ज़रूर आप इसे इस्तेमाल करवाएं। देखें 2 बिस्किट के पैकेट्स का रिज़ल्ट आपके सामने है। कितनी ज़बरदस्त डिशेज़ आपके सामने तैयार हो गई हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कुक एंड ग्लो विद टीना से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।